बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो शोभे प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं भागे की लाज। भागे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। कोटान कोट प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए और बुद्धि के माध्यम से चित्त में उतरते हुए बुद्धि से भी परे हो जाइए। शब्द एक माध्यम है, शब्दों के माध्यम से अंदर उस चेतना में उतर जाए। सर्वप्रथम अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपनी चंपक बाई के नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपने रतन बाई जिनके हृदय में साक्षात मेरे धाम के धनी विराजमान आपके नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। हे मेरी रतन बाई सखी, आप मेरे जुट के सिरदार सिर मोर सखी हो। हम सब आत्माओं को अब जागने के मोल मिलाप में लेकर चलिए गुम्मट जी दरबार, जहाँ पर सुंदर झिल मिलाते हुए नूरी सी जगह मेरे प्राण प्रियतम विराजमान। चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखते हुए इसी के नीचे तलहटी में कैसे सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती जी धाम धनी से एकाकार होकर कैसे विराजमान। मेरी समस्त जागृत आत्माएं, मेरी सुंदर बाई, मेरी आश बाई, अमलावती, मेरी सब मास्ता कुंडल सखी,
मेरी सभी जागृत आत्माएं धन्य धन्य हैं, जो धनी को पहचान कर परम धाम के वे अखंड सुख प्राप्त कर रही है। मैं अपने इंद्रावती सखी अपने प्राणनाथ के दोनों चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, यही विनती करती हूँ, हे प्राण राधा प्यारे श्रीधर, मेरी आत्मा को आप जागृत कर दीजिए, जो मैं अपने धाम को, अपने घर को भूली बैठी हूँ, उस घर की मुझे पुनः स्मृति। 14 लोग ब्रह्मांड से परे, बेहद मंडल से भी परे मेरा अखंड जो परम धाम है, और परम धाम के मध्य में मेरा सुंदर रंग महल, जिसकी 9 भूम और 10वीं आकाशी। प्रथम भूम की प्रथम गोल हवेली जो मेरा मूल मिलावा है, जहां पर मेरे धाम के धनी मेरी आनंद अंग श्यामा जी सहित सुंदर नूरमयी झिलमिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, अपने युगल स्वरूप के इन चारों चरणों में मैं कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर नूरमय सिंहासन को घेर कर कैसे हम सब 12,000 रूहें एकाकार होकर बैठी हुई, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए उनको निहारते। मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में जितने भी रस, जितना भी गुण, जितने भी सागर समाहित है, उन सब के अंदर से जो लहरें उठ रही है, उन सब लहरों का प्रकटीकरण मेरे प्राण प्रियतम के इन नूरमय नेत्रों में हो रहा है। इतना ही नहीं, अपने प्राण प्रियतम के मन रूपी अक्षर ब्रह्म के दिल की बातें भी मेरे धनी के नेत्रों पर ही मुझे झलक रही है, कहीं आई ना गई। मैं अपने धाम धनी के चरणों तले बैठी, कैसा सुंदर नूरमयी श्रृंगार मेरे धाम धनी का, मेरी श्यामा महारानी का। क्या एक दुल्हा दुल्हन से कम लग रहे हैं? नहीं, नख से सिर तक कैसे एक एक अंग झलकार कर रहा है। इस नूरमय सिंहासन की शोभा को देखो, या अपने धाम धनी के नूरी अंगों, या उन अंगों के नूरी प्रकाश जो वस्त्र और आभूषणों के रूप में झलकार कर रहे हैं, इसकी शोभा देखो। एक शोभा दूसरी शोभा से किस प्रकार बढ़कर है। एक एक अंग के अंदर से कैसे नूर की अनंत किरणें निकल रही है, जो सब रंगों को, सब रसों को, सब खुशबू को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और यही नूर, यही प्रकाश
वस्त्र और आभूषणों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कोई पहनना या उतारना नहीं, ये मेरे धाम धनी के अंगों का ही नूर, अंगों का ही प्रकाश। जैसे चित्त के अंदर से जितने गुण बाहर निकले, तो उस चेतना ने वो ऐसे ही अंग धारण कर लिए। पूर्ण, पूर्ण क्या, जिसको पूर्णात पूर्ण है, किसी चीज की कमी नहीं, ऐसे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरे धाम के दुल्हा, जिनकी चेतना से हम सब प्रकाशित हैं, जिनकी चेतना से ही पूरा परम धाम जगमगा रहा, जिनकी चेतना से ही ऐसे अक्षर ब्रह्म, जो करोड़ों ब्रह्मांड पल में बनाते और पल में मिटाते हैं, तो क्या साहिबी है मेरे धाम धनी। तो वो ही चेतना अपने अंदर से जो प्रकट करती है, क्योंकि जो सर्व गुण संपन्न है, देखने का गुण है, तो वही सुंदर है, नेत्रों के रूप में झलकार करती। जब नेत्र है तो नेत्रों के अंदर वो ज्ञान है, तो वही सुंदर काजल की शोभा दृष्टिगोचर होने लगती है। मेरे धाम धनी के हृदय में सब रंगों की झलकार, सब रसों की झलकार है, तो वही उज्ज्वलता, वो ही श्यामलता, वो ही निर्मलता, वो ही इश्क, वो ही अद्वैत, सब कुछ समाहित है। तो ये सब गुण मेरे प्राण प्रियतम के नेत्रों की पुतली पर कैसे झलकार कर रहे हैं। ऐसे नेत्र ना कभी देखे थे, ना देखे हैं और ना कभी देख पाएंगे, लेकिन मेरे धाम के धन्य अब कह रही हैं कि देखो। क्यों, क्यों नहीं देख पाए थे? जब हम उनमें ही रहते थे तो क्यों नहीं देख पाते थे, और उन्हीं में जाकर रहेंगे तो क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि मेरे धाम के दूल्हा के अंदर जो इश्क गंजान गंज भरा हुआ है, हम उसी इश्क में इतने सरोबार रहते थे कि देख ही नहीं पाते, और ना आगे देख पाएंगे जब उसमें डूब जाए। ये मेरे धाम की धनी अपनी मेहर में लेकर अब अपने एक एक अंग की शोभा को हमें दर्शा रहे। कैसे? जैसे सूर्य होता है या कोई दीपक होता है, तो जब हम उसको प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं, तो उसके अंदर जितने भी रंग होते हैं, एक एक रंग का घेरा अलग अलग दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उसकी किरणें विकिरण हो जाती है। इसी भांति हम आकाश में सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, उसको हम इंद्रधनुष के माध्यम से देख सकते हैं। अन्यथा तो थे वे, लेकिन होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। इसी तरह से मेरे धाम धनी के नेत्रों में ये सब रंग, ये सब रस समाहित थे, उनमें आनंद लेते थे, लेकिन देख नहीं पाते थे। आज का विशेष दिन, आज का विशेष दिन, आज की विशेष घड़ी को देखिए। सोई घड़ी सोई पल मेरे धाम के धनी कितना लाड लड़ा रहे हैं। अपने प्राण प्रियतम के इन पुतलियों की शोभा को देखो, तो इनके अंदर कितनी चंचलता, कितनी चपलता है, कितनी गहराई है।
सखियों, देखो तो सही प्रियतम के इन पुतली के अंदर से एक एक रंग की किरण कैसी झलकार कर रही है। पलकों को देखो, है तो श्याम रंग के, लेकिन इनके अंदर सब रंगों की झलकार दिखती है। प्राण प्रियतम के भयों को देखो, जिनसे वे अपनी आत्माओं को किस प्रकार इशारे से आनंद प्रदान करते हैं। तो ये नेत्र कहाँ से बने हैं? जो इस चेतना के अंदर, मेरे धाम की चेतना के अंदर, मेरे प्रियतम की चेतना के अंदर जो देखने का गुण है, वो ही सुंदर नेत्र के रूप में बाहर प्रकट होता है। ऐसा कौन सा गुण नहीं है, ऐसा कौन सा सामर्थ्य नहीं है इस चेतना के अंदर जो ना हो। तो जितने भी गुण हैं वो सब एक एक के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं। घूमने का गुण तो सुंदर नाशिक, देखने का गुण तो सुंदर नेत्र, सुनने का गुण है तो सुंदर कंठ की शोभा, बोलने का गुण है तो सुंदर मुखमंडल की शोभा। एक एक अंग एक एक गुण का प्रकटीकरण कर रहा है। और एक के अंदर सब और सब के अंदर एक है। ऐसे ऐसे अंगों की शोभा को देखिए, जो अपने अंदर सब रंगों को समाहित किए हुए, सब गुणों से ओतप्रोत है। मेरे धाम धनी के नेत्र कमल देखो, वे बोलते भी हैं, ये देखते भी हैं, ये सुनते भी हैं, ये सूंघते भी हैं, ये क्रिया भी करते हैं, तो ये चलते भी हैं। ये हम आत्माओं के नेत्रों से प्रेम रस का पान भी करते हैं, उस प्रेम की सुगंधी भी लेते हैं, हृदय में उठने वाले उस आनंद को बाहर इजहार भी करते हैं। ऐसे मेरे धाम धनी के सुंदर नेत्र, सुंदर केशों की शोभा को देखो, तो एक एक केश में कितना रंग, कितना रस। कह दिया है कि बाल हैं, लेकिन ऐसे बाल नहीं है। तभी तो मेरी इंद्रावती से की कह रही है कि मैं अपने राज्य और श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही हूँ, तो तुम ये मत जानना कि किसी स्त्री या पुरुष का वर्णन है। हे रूहो, इन शब्दों को पकड़कर इनके अंदर उतर कर देखो, तो क्या शोभा है मेरे धनी। एक एक बाल को देखो, तो इसी एक बाल में सब रंग, सब प्रकार की खुशबू दृष्टि गोचर होती। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम जी, हृदय के अंदर से, चेतना के अंदर से जो ये एक एक अंग प्रकट हो रहा है, अब ये एक एक अंग भी अपने में पूर्णात्पूर्ण है। अब ये भी तो अपने अंदर एक पूरा परम धाम समाहित किए हुए ये अपने प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। तो इन अंगों के यही वस्त्र और यही आभूषण बन जाते हैं।
अब हृदय पर देखूं तो मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर सुंदर हार शोभायमान हो रहे हैं। तब यहाँ वर्णन किया गया तो गिनती में वर्णन कर दिया कि 5 हार हैं, 4 हार हैं, 7 हार हैं, लेकिन अंतर दृष्टि से देखिए, क्या इनकी गिनती की जा सकती है? नहीं। जैसे यहाँ सूर्य की किरणों की गिनती नहीं की जा सकती, तो भला मेरे धाम धनी के हृदय में से निकलते हुए इस प्रकाश की गिनती कैसे की जाए? और निरंतर चलायमान वो तरंगे पल पल नया नया रूप धरकर, पल पल नया नया आकार धारण करके किस प्रकार नए नए रंग रूपों में प्रकट हो रही। यही कहा जा सकता है कि मेरे धाम धनी के या मेरी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर जो सुंदर हार है, वो सब प्रकार के, सब रंगों से ओत, सब गुणों से ओत प्रोत है। लेकिन जिस समय जो गुण आत्मा की दृष्टि में आता है, उस समय वो ही हार, वो ही रंग नजर आता। इसीलिए तो अलग अलग श्रृंगार में अलग अलग हारों का वर्णन है। मेरे प्राण प्रियतम अपनी रूह को एक साथ में सब कुछ नहीं दिखा सकते, कि वो संज में पिलावत है। एक बार में कुछ दिखाते हैं, एक बार में कुछ दिखाते हैं। तो इसी तरह से तो मेरी इंद्रावती सखी जैसे धनी धनी दिखाते दिखाते गए, ऐसे ऐसे ही मेरी इंद्रावती वर्णन करती गई। नहीं तो सब श्रृंगारों में एक जैसा ही वर्णन क्यों नहीं है? कहीं 4 हारों का वर्णन है, कहीं 5 हारों का वर्णन है, तो कहीं 7 हारों का वर्णन है। क्यों? क्योंकि मेरे धाम के धनी जिस समय दिल में जो लेते हैं कि मैं अपनी रूह को ये दिखाऊं, तो वही नजर आता है। तो मेरे धाम धनी अपने रूह को, अपने हृदय में जो इश्क लिए हुए हैं, उस इश्क की एक किरण का एहसास कराना चाहते हैं, तो वो रूह उसी नीलिमी के अंदर समाहित होकर वो नीले रंग का हार नजर आता है। अगर अपने अंदर का वो नूर, वो प्रकाश दिखाना चाहते हैं, तो वो हीरे का हार ही दृष्टि गोचर होता है। एक दिखाना चाहे एक, दो दिखाना चाहे दो, तीन दिखाना चाहे तीन, और सब दिखाना चाहे तो अनंत हार नजर आएंगे, अनंत रंग नजर आएंगे, अनंत गुण नजर आएंगे। इस प्रकार हे सखियों, अपने धाम धनी की सुंदर शोभा को हम शब्दों की सीमा में नहीं बांध सकते। मेरे धाम के दूल्हा कह रही, मेरी रूहो, इस हृदय में तो इतने अनंत सागर समाहित है, इतने अनंत समाहित है कि जिनका तो तुम परम धाम में भी नहीं पार पा सकती थी, यहाँ इस खेल में तो क्या पार पाओगे? जहां तुम ये मिट्टी का, कांच का कुप्पा लिए बैठे हो, जहां तुम ये संकल्पित मोह तत्व से बने हुए जीव को धारण किए हुए हो, और जबकि इस नश्वर ब्रह्मांड में, यहाँ के नश्वर शब्दों में उस सब अतीत को लाया भी नहीं जा सकता, तो भला कैसे वर्णन किया जाए? मेरे धाम के धनी की हिम्मत है कि बेशुमार को लाऊं शुमार में,
उस बेशुमार को मैं शुमार में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मेरे मुझे अपने आत्माओं को कुछ तो आनंद प्राप्त हो, कुछ तो मैं वर्णन कर सके। तो मेरे धाम धनी की हिम्मत है, मेरे धाम धनी की मेहर है, जो मैं बेशुमार को शुमार में लाकर यहाँ का मसाला ले लेकर वर्णन कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा काजल नहीं है, ऐसे हीरे का हार नहीं है, ऐसे माणिक का हार नहीं है, ऐसे ऊन के, सूत के, रेशम के या स्वर्ण के कोई वस्त्र नहीं है, ऐसा कोई पहनना उतारना नहीं है। ये मेरे धाम के दुल्हा, कितनी युक्ति लगा लगा कर हम आत्माओं को मूल मिलावे में बैठा कर ही कितना लाड़ लड़ा रहे हैं, कितना आनंद दे रहे हैं, जितना आज तक नहीं दिया था। जो अनंत कलाओं से युक्त है, जिनकी अनेक कलाओं में हम रमण करते थे, लेकिन उनकी एक कला में भी विशेष है, वो है उनका शत अंग अक्षर ब्रह्म। मेरे धाम के दुल्हा, हमें अपने ही पास बैठा कर अपने ही हृदय के जो अनंत रसों में हमें रसपान कराते थे, आज का विशेष दिन कह रहे में रूहो, चलो अपने हृदय की में एक कला जो आपसे अभी अनभिज्ञ है, उस कला को भी मैं दिखाता हूँ। वो है मेरा मन अक्षर, जो मेरे ही जैसा है, मेरा ही रंग रूप है, यूं कहो कि मेरा ही अंग है, लेकिन इसकी लीलाएं अलग है। अब विचार करिए, मेरे धाम के दुल्हा ने हमें कहाँ जुदा किया? नहीं किया। अपने ही चित्त में लेकर बस अपने सत अंग को दिखा रहे हैं। तभी तो प्रियतम कह रही हो, मैं रह ना सकूं रूहे बिन, और रोए रह ना सके मुझ बिन। जब मेरे धाम के दुल्हा एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, तो भला रोए कैसे रही उनके बिन? दृष्टि से देखिए, क्या हम उनसे जुदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कहाँ बैठे हैं, अपने ही घर में, अपने ही धनी के चरणों, उनके हृदय में से जो अनंत तरंगे उठ रही हैं, अनंत लहरें उठ रही हैं, उन लहरों का हम आनंद ले रहे हैं। किस प्रकार ये खेल बना, किस प्रकार खेल में लीलाएं होती हैं, क्या बिछुड़ना होता है, क्या मिलना होता है, क्या भूख होती है, क्या प्यास होती है, क्या जन्म होता है, क्या मरण होता है, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, ये सब का हम कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं? अपने धनी के चरणों में। कैसे धनी के हृदय से अक्षर का हृदय जुड़ा हो, हृदय के विचार धनी के नेत्रों में आ रहे हैं, तो उनके नेत्रों में अंदर उतरकर जो पर्दे पर वो अक्षर ब्रह्म की लीला चल रही है, क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म ये ब्रह्मांड बनाते मिटाते तो वो भी स्वप्न में देख रहे हैं, उनके अंदर चल रहा है ये। और धनी ने उनके चित्त को कहाँ जोड़ रखा है? अपने चित्त से। और हमारे चित्त को कहाँ जोड़ रखा है? अपने चित्त से। तो एक हम दृष्टा है, और अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो लीला चल रही है वो करता है, और धाम धनी दिखाने वाले हैं। हम यही तो बैठे बैठे देख रहे हैं। और इतना ही नहीं,
धनी अपने मन के साथ साथ में अपने हृदय के जो गहरे भेद है इनको भी उजागर कर रहे हैं कि देखो तुम कौन हो, ये रहो तुम मेरे ही तन हो, तुम बिल्कुल भी अलग नहीं हो। मेरे हृदय के अंदर जो आनंद है वो ही तो मेरे आराध्य शक्ति श्यामा जी है। और जो श्यामा जी के हृदय का आनंद की तरंगे हो वो तुम्हारे हृदय में धड़कती है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे हृदय के अंदर की जो आनंद की लहरें हैं, आनंद की तरंगे हैं, वही तो तुम्हारी जगह की पुतलियां हैं, वही तो तुम्हारी सेविकाएं हैं। और जो उनके, जो तुम्हारे हृदय की किरणें रूपा जो पुतलियां हैं, सेविकाएं हैं, उनके हृदय का जो प्रकाश है वो ही तो पशु पक्षी, उनके हृदय का वो ही तो पेड़ पौधे हैं। तो सबका मूल क्या है? सबका मूल मेरे धाम है। दिखाए देखो कितना अनंत विस्तार। और एक के अंदर सब कुछ है। एक के अंदर सब कुछ। मेरे धाम के धनी, वो अथाह गंजान गंज उसको महसूस कीजिए कि एक के अंदर पूरे परम धाम के गुण समाहित हुए हैं। अगर एक कण को देखूं तो उस एक कण के अंदर पूरा परम धाम समाहित है। इतना बड़ा पुखराज पहाड़, इतना बड़ा मानिक पहाड़, इतने सारे सागर, वो सब कुछ उस एक कण के अंदर समाहित है। तो अब ये देखिए परमधाम की पूरी जिमी, पूरा कण, पूरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल थल, आकाश में चंद्रमा सूर्य सब कुछ है। तो कहाँ से कितना पार पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। लेकिन फिर भी मेरे धाम के धनी मेहर करके, अति मेहर करके दिखा रहे हैं कि देखो, देखो सखियो मेरे अंगों से कैसे तुम्हारा सुंदर मोल मिलावा झलकार कर रहा है। उस मोल मिलावे की सुंदर शोभा को देखिए, कैसे मेरे चेतना, जो मेरा आत्मा है, जो अंदर वो परम चेतना है, वो चेतना जब बाहर विलसित हो रही है तो वो चार अंतःकरणों के रूप में क्रिया करती है। तो ये चार अंतःकरणों के रूप में क्रिया की तो यही एक सुंदर चार चार पायों के रूप में, चार चार डांडों के रूप में सिंहासन नजर आने लगता है। जब और इसका विस्तार होता है तो सुंदर ये चार खांचे बन जाते हैं। तो एक अंतःकरण के अंदर वे 16 के 16 गुण समाहित हैं। तो वही 16 थंबों के रूप में झलकार कर, कोई थंब ये सोने के, चांदी के, लोहे के, पीतल के, तांबे के, कांच के नहीं सखियो। ये तो मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर के जो गुण है ना, जो नूर है ना, जो प्रकाश है ना, उसने सुंदर रूप धारण किया है। और भलाई किसी ने बनाए नहीं। जो जिमी है उस जिमी के अंदर से ही वो प्रकाश निकल रहा है, जो सुंदर थंब का रूप ले रहा है, जो सुंदर मंदिरों का रूप लेगा, सुंदर द्वारों का रूप लेगा। ऐसे ही मेरी सखियों, ये देखो सिंहासन भी कोई ये नहीं कि यहाँ से उठाया वहां रख दिया, नहीं, सर्वर्थ सिंहासन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इस जिमी के ही अंदर का प्रकाश है। तभी तो इस काल माया के ब्रह्मांड में भी जो मैं धनी खेल दिखा रही मूल मिला में बैठाकर
कि देखो मिट्टी तत्व बनता है, तो मिट्टी से ही तुम्हारा घर बना हुआ, मिट्टी से ही तुम्हारा तन बना हुआ, मिट्टी से ही तुम्हारे पेड़ पौधे, मिट्टी से ही तुम्हारे खाने पीने की सामग्री, रूप ही तो परिवर्तित है, बाकी तो सब कुछ मिट्टी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, सब कुछ उसी से ही तो बना हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भी क्यों ना हो, ये भी तो मिट्टी का ही एक रूप है। तो जब यहाँ इस काल माया के ब्रह्मांड की मिट्टी का ऐसा रूप परिवर्तित हो सकता है कि वही एक कोयले का रूप है, तो कोई वही एक लाल पीली मिट्टी का रूप ले सकता है, तो को वही जगमगाते हुए हीरे का रूप ले सकता है। तो धाम की अपनी इस जिमी को देखिए, जो जिमी मेरे धनी का हृदय है, उसके अंदर से जो हीरा निकल रहा है, वो हीरा क्या है? मेरे धाम धनी के हृदय की वो उज्ज्वलता। जो मोती निकल रहा है वो क्या है? मेरे धाम धनी के हृदय की वो निर्मलता, पवित्रता। जो माणिक निकल रहा है वो मेरे धाम धनी के हृदय की सुंदरता। और जो नीलमी का थम नजर आ रहा है वो मेरे धाम धनी के हृदय का इश्क। ऐसे मेरी सखियों, अब ये एक भी नहीं है, इसके अंदर जो सब समाहित है, तो सब रंगों से जड़ाई मान ये थम नजर आए। अभी बताया अद्वैत है, एक में सब कुछ समाहित है। तो इस हीरे के थंब को देखिए, क्या वर्णन किया जा सकता है? नहीं। लेकिन फिर इंद्रावती कह रही है कि मेरे धाम के धनी युक्ति लगा लगा कर यहाँ का मसाला ले लेकर वर्णन कर रहे हैं। हीरा तो कह दिया, क्या तुम जैसे हीरे को जानते हो ऐसा हीरा है? नहीं, वो तो मेरे धाम धनी के हृदय का हीरा है। तो यही शोभा जो एक अंतकरण के अंदर है, तो वो चारों अंतकरणों के अंदर आएगी। इसीलिए तो चारों खांचों में ही ये 16 थंब समान दृष्टि गोचर हो रही है। ये चार द्वार क्या है? जिनसे हम आते जाते हैं, जिनमें हम लीलाएं करते हैं, अपने धाम धनी के इश्क में डूबे हुए अपने धनी के इन अंतकरण रूपी दरवाजों के माध्यम से ही हमारा आना जाना है। जब यही गुण बाहर विस्तृत होते हैं, तो ये चार अंतकरण एक रूप भी ले लेते हैं। तो यही सुंदर 64 मंदिरों के रूप में, जिनमें चार दरवाजे 60 मंदिर दृष्टिगोचर होते हैं, तो ये मंदिरों का रूप ले लेते हैं, जिन मंदिरों में हम भांति भांति की लीलाएं करते हैं और बाहर विस्तृत होते हैं, तो फिर बाहर फिर 64 स्तंभों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो ये सब क्या है? मेरे धनी के उस चेतना का ही विस्तार है, बाहर कुछ नहीं। सब कुछ मेरे धाम धनी ही है। उन्हीं का ही आनंद, उन्हीं का ही प्रकाश यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। इसलिए हे सखियों,